इंडिया गठबंधन को मिल गया रास्ता मोदी सरकार को भगाने का। जो इंडिया गठबंधन इधर उधर हो रहा था, टूट फूट रहा था इंडिया गठबंधन, उस टूट फूट के बाद जो परिस्थितियां बनी कि 362 सांसदों के चक्कर में यह सरकार तोड़ रही थी इंडिया गठबंधन को, और ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसद को तोड़ लिया, उद्धव ठाकरे के 6 को तोड़ लिया, एनसीपी शरद पवार पूरी तरह से विलय करने के चक्कर में पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले गई थी मिलने के लिए। यह सारी जो चल रहे थे और डीएमके को अपने तरफ लुभाने का कार्य चल रहा था, इस छात्र आंदोलन ने उस इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया और मोदी के 362 सांसद 2/3 बहुमत जुटाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। अब मोदी 272 सांसद की चिंता करे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। अब ऐसे में 362 का सपना जब खत्म हो गया मोदी का, अब अगर तोड़ेंगे तो फिर जनता की निगाहों में और भी इनके लिए समस्या आएगी। तो 272 की चिंता सताने लगी है मोदी को। क्यों? इसलिए 272 सांसदों की चिंता सताने लगी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाना, अगर उन्हें कुछ बड़ा पद दे देते हैं तो जनता फिर इनके खिलाफ हो जाएगी, और खिलाफ तो है ही, और भी खिलाफ हो जाएगी। और नहीं देते हैं तो उड़ीसा के 20 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ भाजपा छोड़ देंगे, तो अलग संकट में आ जाएगी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने जो 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा था कि मोदी सरकार के साथ पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, अधिकारी से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक, और अब इससे जनता चुनाव तो जीता रही है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन चुनाव आयोग जीतने नहीं दे रहा है और न्यायपालिका आंखें बंद कर लिया है। तो सड़क पर आने के अलावा और कोई ऑप्शंस है नहीं, आप सड़क पर उतरिए, यही एक रास्ता बचा है इस सरकार से लड़ने का। तब जाकर के इस सरकार को आप चुनौती दे पाएंगे। और इंडिया गठबंधन इन बातों को नहीं माना, अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते जा रहा था और टूट रहा था, और 362 सांसद को पूरा करने, मोदी के सपने को पूरा कर रहा था। इन चीजों को छात्र आंदोलन ने राहुल गांधी की इस बात को सच साबित कर दिया, जो 8 जून को राहुल गांधी ने कही थी, इसे छात्र आंदोलन ने साबित कर दिया। यानी कि राहुल गांधी एक बार फिर 2 जगहों पर सही साबित हो गए हैं। पहला कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि मोदी सरकार को इस देश के जेनजी युवाओं का सामना करना पड़ेगा, राहुल गांधी ने कहा था। और दूसरा, इंडिया गठबंधन को यह बता दिया था कि आप सड़क पर उतरिए, तभी यह सरकार और संवैधानिक संस्थाएं दबेंगी और सही लाइन पे आएंगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों बातों को छात्र आंदोलन ने सही साबित कर दिया गया। तो अब क्या इंडिया गठबंधन जो है वह राहुल गांधी के नेतृत्व में आ जाएगा और सब फिर एक हो जाएंगे और मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा इंडिया गठबंधन? क्योंकि अगर अब भी नहीं आते हैं तो उनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और राहुल गांधी ने इस सरकार के दुखती नस को पूरी तरह से दबा दिया है, और यही दबाना इस सरकार के लिए भारी इसलिए भी पड़ने जा रहा है क्योंकि इस सरकार ने सोचा ही नहीं था कि जेनजी इस तरीके से आकर के सड़क पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक इतिहास इस जेनजी आंदोलन से, और एक बार जो यह सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही थी और संविधान को बदलने के तरफ दिशा में जा रही थी, एक राजतंत्र पैदा करने की कोशिश कर रही थी, इस सरकार को इस देश के युवा ने एक झलक दिखला दिया है
कि अगर ऐसी सोच भी लिया आपने तो हम आपका क्या हर्ष करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं छू पाएंगे अब, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि यह छात्र अभी हाथ जोड़ रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं कि लाठी मत चलाओ, प्रताड़ित मत करो, बाद में यह छात्र उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक तस्वीर जो दिखी नहीं लेकिन बहुत बड़ी ताकत बनकर के खड़ी थी। दो चीजें थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला कि पूरा इंडिया गठबंधन इस आंदोलन के समर्थन में अपने अपने हिसाब से इन छात्रों के साथ खड़ा हो गया था, जो इस सरकार के लिए बहुत संकट भरा था। दूसरा, इन छात्रों को बल दो चीजों से और मिला कि गुरुद्वारे ने, सिख भाइयों ने, हमारे सैल्यूट करना पड़ेगा उन्हें, और हमेशा मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने इन बच्चों को भूखे नहीं रहने दिया सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद। और उन सभी देशवासियों का धन्यवाद जो अलग अलग देशों से भी इन छात्रों के लिए जोमैटो जैसी संस्थानों से खाना भिजवा रहे थे ऑर्डर करके। और इसका दूसरा पहलू कि पूरे किसान संगठन जो थे उन सभी का निगाह इन छात्रों पर था। अगर शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और दिल्ली से यह छात्र जाते नहीं और सरकार कुछ इनके ऊपर कुछ अनोखा प्रयोग करने की कोशिश करती और छात्र को नुकसान होता, तो इस देश के, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों से ट्रैक्टर को दौड़ा देते और प्रशासन का कोई बैरिकेड रोक नहीं पाता, जो बहुत से प्रशासन उसमें कुचल दिए जाते। अगर छात्रों को कुचलने की कोशिश करते तो उस प्रशासन को कुचल दिया जाता किसानों द्वारा। यह ताकत इस सरकार के लिए बड़ी संकट थी और उन किसानों के हौसले बुलंद हैं और उन किसानों की ताकत को यह सरकार पहले भी परख चुकी है। यह एक इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। अब ऐसे में राजनीतिक दल, विपक्ष का, किसान और दिल्ली वासी, दिल्ली की आम जनता ने भरपूर सहयोग इन छात्रों के साथ किया। और उस परिवार का धन्यवाद और उन छात्रों का धन्यवाद जो परिवार से लड़ाई झगड़े करके, मां बाप से लड़ाई झगड़े करके भी इस आंदोलन में आ गए थे, कफन बांधकर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन सब के बीच जो इस सरकार के लिए और संकट अब जो राजनीतिक दलों से आएगी, जैसा मैंने कहा कि 362 का सपना खत्म हो गया मोदी का, 272 की चिंता सताने लगी है। अब कि 272 बचेंगे नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो 20 सांसदों का फोटो रिलीज कर दिया और उन्होंने अपने डीपी से भारतीय जनता पार्टी का नाम भी हटा दिया। यह इस सरकार के लिए, लेकिन इसमें देखना होगा क्या आरएसएस अब नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को हटा देगा, क्योंकि वह जान गया कि अब तो यह बहुत घातक हो गए हैं और जनता के नजर में गिर गए हैं। इनके वजह से अब आरएसएस बहुत बुरी तरह से फंस रहा है, तो इस कमजोरी का फायदा उठाएगा या फिर वह खुद भी फंसा हुआ है, मिलजुल कर इस संकट से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब निकल पाना मुश्किल है।